ये तो अपनी खामियां खुल के आ रही है। अपनी खामियां, मेरी नाकामी बाहर सामने आ रही, मेरे झूठेपना का पर्दाफाश हो रहा है। तो दिखाने को पीछे नहीं। मैं तो एक कह रहा हूँ कि जैसा एक समाज अपने लिए लड़ता है जब तादाद ज्यादा होती है, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि 50% के ऊपर मुसलमान है तो मुसलमान को मुंबई में। मुंबई मुद्दा, हर गली की खबर। कलवा मुमरा सामने कड़ी चुनौती खड़ी कर दी है एनसीपी अजित पवार गुट के ठाणे मनपा के एनसीपी के गुट नेता रह चुके हैं, विपक्ष नेता रह चुके नजीब मुल्ला ने। नजीब मुल्ला रात दिन कलवा और मुमरा कौसा इस पूरे इलाके में सक्रिय नजर आ रहे हैं। आज फिर एक बार नजीब मुल्ला साहब मुमरा कौसा आए और शहर में युवा वर्ग की पिछले कई वर्षों से एक प्रलंबित मांग है, एक बड़ी मांग है प्लेग्राउंड की, बच्चों के लिए खेलने के मैदान की, युवाओं के लिए खेलने के मैदान की। तो उस विषय पर उनकी एक पत्रकार परिषद हुई है और खेल के मैदान का सच्चाई क्या है, कहां उसका रिजर्वेशन है, कहां देना चाहिए था, जबरन गेट तोड़ने का नाटक कहां किया गया था और क्यों किया गया था, ऐसे कई सारे सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उभरे हैं। तो हम अलग से एक खास बातचीत कर रहे हैं इन तमाम पहलुओं पर नजीब मुल्ला साहब के साथ में। आज आपने मुमरा कौसा के खेल मैदान के लिए पत्रकार परिषद ली, उसकी जानकारी दी। क्या है मुमरा कौसा में खेल मैदान के रिजर्वेशन की सिचुएशन, उसकी सच्चाई, उसकी हकीकत, कहां पर है खेल मैदान और उस पर राजनीति कैसे की गई? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ रफीक भाई कि आपने हमारे निकाले हुए मुद्दे को आप कवर कर रहे हो। बेसिकली आवाम को गुमराह नहीं करना चाहिए। जब आवाम की जरूरत होती है किसी से नौजवान, और मैंने मुमरा कौसा की आवाम को देखा हूँ कि उनकी डिमांड कोई बड़ी नहीं है। जो बेसिक जरूरत की चीजें होती है उनको मांगना है। और नौजवान बहुत अरसों से खेल के मैदान के लिए डिमांड कर रहे थे। तो हमारे विधायक साहब ने जब हमने खेल का मैदान का मुद्दा निकाला कि हम आपको देंगे, जो क्रिकेट मैच के दौरान स्टेडियम में लोग लेकर आए, मेरे नजर के सामने आया तो मैंने उनको मिलकर बुलाया और मैंने वहां किया कि जरूर मैं मुख्यमंत्री साहब से, उप मुख्यमंत्री साहब से और श्रीकांत जी शिंदे सबकी मदद लेकर वो जल्द से जल्द दिलाऊंगा। तो वो हमने आज वादा पूरा किया। जो खेल का मैदान था मुमरा के मित्तल लेआउट के अंदर अलग अलग किस्म के बहुत से रिजर्वेशन है। वो रिजर्वेशन में एक आरजी का रिजर्वेशन है जिधर पंपिंग स्टेशन बना हुआ है, स्विमिंग पूल का कुछ हिस्सा बना हुआ है, बास्केटबॉल कोर्ट बना हुआ है। एक वो हिस्सा जो तिरछा हिस्सा है, उसकी तिरछी हिस्सा जो आज महापालिका के नाम पे नहीं है, उधर एक आदिवासी का बोर्ड लगा हुआ है। वो होते हुए भी गेट तोड़ने की एक्टिंग, मैंने बहुत बड़ा, मैं हिम्मत वाला हूं, मैं मर्द हूं, मैं शेर हूं, तोड़ के घुसने का किसी को 15 साल आवाम ने तुम्हारे, हम ही आए थे 2009 में उनको लेकर, हमारे पे यकीन रख के आवाम, जब भी अलग अलग पार्टी के लोगों ने साथ दिया था, जब उन्होंने यकीन रखा है तो उनके वोट हम कर्जदार है, तोड़ के देना चाहिए। तोड़ने की एक्टिंग की हकीकत में जब हमने तहकीकात की, हम पुख्ता पक्का काम करते हैं, लेकिन एक बार काम किया तो रिवर्स नहीं होना चाहिए। तो वो काम के अंदर हमने तहकीकात करने में हमको 8 महीने लग गए और उसमें पता चला कि 1 साल पहले ही जो एक आरजी का रिजर्वेशन हो, छोटा मोटा नहीं, तकरीबन 18,000 के ऊपर है। अभी वो सीआरजेड की लाइफ शिफ्ट हो जाएगी स्क्वायर मीटर। 1 एकड़ 4,000 का होता है। सोचो 4.5 एकड़ काफी बड़ा हो जाता है। उसके अंदर अलग से हो जाती है उसका प्लान, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन सकता है। 5 एकड़ का बहुत बड़ा हो जाता है। बच्चों की समान जरूरत तो 2-3 एकड़ की थी। बीच दौरान में मैंने वो बच्चों को बुला के पूछा कि अवार्ड साहब ने खेल का मैदान खोल के दिए है, आप मुतमईन है क्या? तो बोले नजीब भाई यहाँ से बॉल मारे तो गटर में जाता है, चारों जगह से नाला है और इतना टेढ़ा है कि हम खेल ही नहीं पाते। वो दिखावे के लिए देने करके दिया है। हमको मुमरा कौसा की आवाम को नाम पुरता नहीं देना, हकीकत में उसका फायदा, उसकी सहूलत उनको वापरने में आनी चाहिए। बेसिक दो तो पूरा मुकम्मल तरीके से दो, आदि दिखावा के लिए मत दो। तो हमने 4.5 एकड़ में खेल का मैदान कल कॉर्पोरेशन में मीटिंग किए। एक आर्किटेक्ट, जो बड़े आर्किटेक्ट के नाम चाहिए, उनको बुलाए और उनको कहा कि हमको ये डिजाइन करके दो। उन्होंने जो डिजाइन दिया और वो डिजाइन के तौर पे 2 अलग किस्म की डिजाइन हमारे साथ में आई है। एक छोटी डिजाइन है, ये किस्म की एक डिजाइन बनाई हुई हमने, एक ये किस्म की हमने डिजाइन बनाई है, दूसरी एक ये किस्म की हमने डिजाइन बनाई है। शेप का है। इसके अंदर आप देखेंगे इधर हमने जॉगिंग ट्रैक दिया है, इधर हमने
इधर आप देखिए इसके अंदर एक हमने जॉगिंग ट्रैक, हमने जो हमारे स्टेडियम में जाते पैसा लेते हैं, ऐतराज जताते तो चलने के लिए हमारे नौजवान को, बुजुर्गों को चलने के लिए एक ट्रैक दिया है। हमने एक साइड में पूरा एक साइकिलिंग ट्रैक प्रपोज किया है, प्लस सीनियर सिटीजन और ऐसा एक अलग किस्म का एक गार्डन प्रपोज किया है। अरे चीजें तो मुकम्मल तौर पे और हम ये कॉरपोरेशन को, कमिश्नर को मंडे के दिन डिमांड कर रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्शन टीडीआर पे बगैर आवाम के टैक्स के पैसे के बगैर कंस्ट्रक्शन टीडीआर पे कानून में ये बिल्डर को बनाना लाजमी है। तो ये बिल्डर जल्द से जल्द हमारी डिजाइन हमारे तरीके से बना के देवे, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स मुकम्मल हो। तो हमारा ये कहना है कि आवाम कई सालों से प्लेग्राउंड मांग रही है। आप वहां बिल्डिंग कमा के, मुझे सुनने में आया है कि किसी के वहां 15-20% वर्किंग पार्टनरशिप के नाम पे फ्री में चलती है, ऐसा कुछ लोगों ने मुझे कहा है जो इन्वेस्टर है कि भाई 100 रुपए लगाओ तो 80% का ही मुनाफा होता है, 20% किसी का है। नजीब भाई, ये जो 4.5 एकड़ का प्लॉट है प्लेग्राउंड का, ये एग्जैक्ट कहाँ पर है, क्या लोकेशन है इसका? ये आप मित्तल ग्राउंड जब मेन रोड से शुरू होता है, शाके से लेफ्ट हैंड, जो डीजेड एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जो मैं आते वक्त देखा, डीजेड से आप राइट में जाते हैं तो जैसे आप राइट टर्न मारते तो लेफ्ट के अंदर सेंट्रल रिवेरिया करके एक प्रोजेक्ट है। अच्छा, ये उसका हिस्सा है राइट साइड का। तो रिवेरिया, सॉरी सेंट्रल रिवेरिया, पाम रिवेरिया लेफ्ट में, लेफ्ट में जो एक रिवेरिया नाम का जो प्रोजेक्ट है, पाम या सेंट्रल जो भी है, तो वो राइट टर्न जैसा मारता है तो लेफ्ट साइड से उसका पूरा 4.5-5 एकड़ है। मंडे के दिन हमने कॉरपोरेशन के अधिकारियों को रिक्वेस्ट किए, कल की मीटिंग में तय हुआ है, मंडे सुबह जगह पे आके ये पूरी 25,000 स्क्वायर मीटर की जगह जो तकरीबन 5 एकड़ के ऊपर है, नजीब भाई, पार्किंग करके देने वाले हैं। एकोमोडेशन रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत कारपोरेशन ने ये काम उन बिल्डरों को दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वहां पर हॉकरों के लिए एक मार्केट भी प्रस्तावित है, क्या उस पर ध्यान दिया जाएगा? मैं आपको बताता हूं, पहले सबसे बड़ा मुद्दा कि इसको मार्किंग किया जाएगा। एकोमोडेशन रिजर्वेशन के अंदर मैं मुमरा की आवाम को कहना चाहता हूं, हमको हमेशा हमारे कौम और हमारे जज्बात से लड़ा गया है। हमारी जरूरत रास्ता क्लीन करना है, रास्ते पे साफ सुथरी, आज देखें कि फेरी वाले बढ़ते जाए, रोजी रोटी उनकी है, उनकी महफूज रखते हुए शहर को साफ सुथरा सुधारना चाहिए। ये हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत दादा की सोच, श्रीकांत शिंदे का साथ है। इसके अंदर जो टीएमटी का रिजर्वेशन उसको हज हाउस में तब्दील किया गया था, तो तकरीबन 3.5 एकड़ जो एकोमोडेशन रिजर्वेशन में मिलने वाला है। ऐसा नहीं लगता हाउस जो है वो बेमायने है, या उसकी कोई जरूरत नहीं? आपको मैं बता दूं, आपके सामने बगैर आए परे अल्लाह ताला को नाजिल रख के हम काम करते हैं, और ये मेरी कौम के लोग हैं, इनको खिदमत मेरे दिमाग से देना जो अल्लाह ने सलाहियत दी है, मेरा फर्ज है। आपके सामने आए बगैर 2 महीना पहले हमने यूडी को और सीएम को लेटर दे दिया कि जो महापालिका ने हज हाउस का प्रस्ताव भेजा है उसको रद्द करो, खारिज करो, हमको टीएमटी की जगह पे मार्केट दो। तो 2,700 मीटर मार्केट की जगह और 13,300 मीटर, तकरीबन 15,000 मीटर बोले तो तकरीबन 4 एकड़ जगह खुली मिले तो हम एक हॉकर्स प्लाजा बना सकते हैं जो बेहतरीन रहे, जो कनॉट प्लेस जैसा सेमी सर्कल में चले, सब हॉकर्स उधर चले जाए, और शाम के वक्त हॉकर्स निकलने के बाद जब हमको जरूरत रही तो उसको एक कन्वेंशन सेंटर, हमारे दीन के प्रोग्राम करना है, सियासती प्रोग्राम करना है, कल्चरल प्रोग्राम करना है, तो आपको वो जगह मिले। जब अल्लाह आपको सलाहियत देता है, दुनिया दिखाता है घूम के, तो दुनिया में जो अच्छी अच्छी चीज है वो आवाम को पहुंचानी चाहिए। यह हमारी कोशिश है, और यह हमारी सोच है, और यह हमारा विजन है। नजीब भाई, आखिरी सवाल, बार बार बीजेपी का टैग लगाया जा रहा है एनसीपी अजीत पवार गुट महायुति में होने की वजह से, और उसी बात को लेकर के जो है काफी असमंजस, संभ्रम और डाइवर्जन वाली स्थिति बनाई जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, हमने तो कोई छुपाया नहीं किया। बीजेपी हमारे साथ सरकार में, बड़ा हमने उसूलों पे कहा, कॉम्प्रोमाइज किया। अजीत दादा ने 2 दिन पहले खुल के कहा, अजीत दादा ने कहा विचारधारा हमारी वही रखे, हमने शाह फुले अम्बेडकर की विचारधारा छोड़े थे। जब दादा स्टेज पे से आवाम के सामने करता है लाइव प्रोग्राम में, जो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, कि हम उलेमाओं को पूछे बगैर, मुस्लिम फेडरेशन को पूछे बगैर वक्फ पे निर्णय नहीं, और वो मुसलमानों के खिलाफ रहेगा, तो हम उसका विरोध करेंगे। ये तो अपनी खामियां खुल के आ रही है।
अपनी खामियां, मेरी नाकामी बाहर सामने आ रही, मेरे झूठेपना का पर्दाफाश हो रहा है, तो दिखाने का क्या बीजेपी। मैं तो एक कह रहा हूं कि जैसा एक समाज अपने लिए लड़ता है जब तादाद ज्यादा हो टिकट के लिए, मैं तो यही सोच रहा हूं कि 50% के ऊपर मुसलमान है, तो मुसलमान को नुमाइंदगी क्यों नहीं दी जाए। बीजेपी का साथ हो या किसका साथ हो, हम कहा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं क्या। और हमने तो खुल के बयान किया, जहां शहरियत को हाथ लगाई जाएगी वो आमदार की नगर सेवक को लात मार देंगे हम। और हम इसके लिए नहीं कर रहे, हम हिंदू धर्म के अंदर भी कोई उनके विधि को हाथ लगाएगा तो हम हिंदू भाइयों के साथ खड़े रहे, जहां क्रिश्चियन को हाथ लगाए हम क्रिश्चियनों के साथ खड़े रहे। ये थी हमारी नजीब